हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, एसबीआई के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, और अभी आरआरबी की वैकेंसी आई है रीजनल रूरल बैंक, और उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दूसरे कंपटीशन के जो एस्पिरेंट्स हैं, लाइक एलआईसी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडी और सीडीएस का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये डेली वोकेब सीरीज़ का पार्ट 15 है, और डेफिनेटली आप रिमेनिंग पार्ट भी आप देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं इस चैनल पर, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो रहेगा हिंदी में, और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश वर्जन आप इसका देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की। और ये वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि ये इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके सभी सेक्शंस में ये वोकेबलरी यूज़ होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, आपका क्लोज टेस्ट में, पैराजम्बल में, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत यूज़ होती है ये वोकेबलरी। तो इसीलिए ये वोकेबलरी को मैं बोलता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे कि पहला वर्ड है आउटले। ठीक है, आउटले का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग। ठीक है, कोई भी अमाउंट जिसको खर्च किया जाना है या खर्च किया जा रहा है, या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इन वर्ड्स को याद कैसे किया जाए, याद करने की ट्रिक क्या है। तो मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियो ट्यूटोरियल में एक IVL मेथड इन्वेंट की है, इमेजिन विजुलाइज एंड लिंक मेथड। तो वो सबसे बेस्ट रहती है इन वोकेबलरी को याद करने के लिए। इसमें क्या होता है, वोकेबलरी वर्ड को हम किसी भी इंसिडेंट्स के साथ, किसी भी घटना के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने किसी सिचुएशन के साथ लिंक करके याद रखते हैं। और इस तरीके से यदि आप लिंक करके याद रखते हैं तो ये वर्ड आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने लोकेसस, एक वर्ड है लोकेसस, तो उसको मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ लिंक किया था जो कि बहुत बोलता था, बहुत बातूनी था, बहुत टॉकेटिव था, तो इसलिए लोकेसस का मतलब हुआ टॉकेटिव। अब इस तरीके से मैंने इस वर्ड को लिंक कर लिया, और इस वर्ड को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो इसी तरीके से मैं इनको लिंक करके बताऊंगा जहां पर पॉसिबल होगा, और आप अपने हिसाब से भी लिंक कर सकते हैं इन वर्ड्स को। अब अपने किसी फ्रेंड से, किसी सिचुएशन से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी से भी लिंक करके उस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जैसे आउटले में, इस वर्ड को आप, आउटले जो वर्ड है इसको आप आउट से याद रख सकते हैं। देखिए, एक होता है इनकमिंग और एक होता है आउटगोइंग। इनकमिंग होती है आपकी इनकम, और आउटगोइंग होती है आपके एक्सपेंसेस, क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग। तो आउटले को आप आउटगोइंग के साथ लिंक करके आप याद कर सकते हैं। सिनोनिम इसके होंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस थोड़ा कॉमन टर्म है, एक्सपेंडिचर फॉर्मल टर्म है, कॉमर्स में यूज होता है। स्पेंडिंग, आउटगोइंग, मनी स्पेंड, और ये बहुत अच्छा वर्ड है डिसवर्समेंट। ये आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत यूज होता है, डिसवर्समेंट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान देके याद रखिए, डिसवर्समेंट। और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकम। और इसके देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखें आप, A modest outlay on local advertising was necessary। A modest outlay मतलब ठीक ठाक खर्चा एडवर्टाइजिंग पर करना जरूरी था। और देखिए, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड कंपैरेटिवली लिटिल फाइनेंशियल आउटले। उस प्रोजेक्ट में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम फाइनेंशियल आउटले की जरूरत थी। तो आउटले का मतलब है खर्चा, यानी आउट गोइंग, जो बाहर की तरफ जा रहा है, जो पैसा बाहर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आउटले। बहुत कॉमन वर्ड है, और ये वर्ड्स मैं जो लेता हूँ डेली वोकैब सीरीज में, इसमें से 50% वर्ड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के हैं, जो कि बहुत कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं, और 50% वर्ड आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हैं, जो कि रिपीट होते रहते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इसलिए इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए और ध्यान से सुनिए, और लास्ट में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा इन्हीं वर्ड्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए हैं। सेकेंड वर्ड देखिए, सबस्यूम, SUBSUME, सबस्यूम। ठीक है, सबस्यूम का मतलब है इंक्लूड करना, उसमें शामिल करना किसी चीज को, इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स।
सबस्यूम का मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए सबस्यूम और इंक्लूड, सबस्यूम और इंक्लूड, इसकी मतलब जो आखिरी की साउंड है थोड़ी सी मिलती जुलती है, सबस्यूम और इंक्लूड। तो इसका एक मतलब क्लासीफाई भी होता है, क्लासीफाई करना, उसको डिवाइड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्लासीफाई। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट बहुत अच्छा वर्ड है ये, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, काउंट और आपका इंक्लूड। तो ये हैं सारे सिनोनिम्स। सबस्यूम मतलब इंक्लूड करना, और ऑब्वियसली एक्सक्लूड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, मोस्ट ऑफ दीज फिनोमिना कैन बी सबस्यूम्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब बहुत सारी, ज़्यादातर घटनाओं को हम दो कैटेगरीज में सबस्यूम कर सकते हैं, यानी क्लासीफाई कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ये फिनोमिना, ये प्लूरल फॉर्म है, फिनोमिनॉन इसका सिंगुलर फॉर्म होती है। फिनोमिनॉन का मतलब होता है कोई भी घटना, ठीक है। तो सबस्यूम का मतलब है इंक्लूड करना या क्लासीफाई करना, सबस्यूम का मतलब है इंक्लूड करना या क्लासीफाई करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ENVISAGE, इनविजिज हम इसको पढ़ेंगे, इनविसाज नहीं पढ़ेंगे इसको, इनविजिज। इनविजिज का मतलब होता है इनविजन करना, इनविजन करना मतलब आगे की तरफ देखना, यानी फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज को प्रिडिक्ट करना। तो इनविजिज को आप इनविजन के साथ जोड़ के इसको याद रख सकते हैं। विजन मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना, कहना या अनुमान लगाना, तो वही है इनविजिज का मतलब। देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हैं। फॉरसी करना मतलब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, एंटीसिपेट मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, और थिंक लाइकली और इनविजन। देखिए एक मिलता जुलता वर्ड है इनविजन। तो इसका मीनिंग क्या है, कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ समथिंग एज ए पॉसिबिलिटी और ए डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, ठीक है। किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में फोरसी करना, अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, उसको हम बोलते हैं इनविजिज। ये वर्ब है। आपको वर्ड्स के साथ वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स में जब आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो यदि कोई वर्ड आपसे पूछा जा रहा है और वो एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम जो होगा वो एडजेक्टिव ही होगा, वर्ब नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यहां पर देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, द रोम ट्रीटी इनविजिज्ड फ्री मूवमेंट अक्रॉस फ्रंटियर्स। मतलब रोम का जो ट्रीटी हुआ था, जो पैक्ट हुआ था, जो उनका समझौता हुआ था, उनसे उसके थ्रू एक बात प्रिडिक्ट की जा रही थी कि इससे फ्रंटियर्स में जो सीमा है रोम की, उसके आसपास मूवमेंट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, ये इसका मतलब है। तो इनविजिज का मतलब है फोरसी, और इसका एंटोनिम क्या होगा, इग्नोर या डिसरिगार्ड, ठीक है। इनविजिज का मतलब है कि आगे की तरफ देखना, आगे का अनुमान लगा लेना, और इग्नोर मतलब उसको नहीं देख पाना, तो इसलिए इसका एंटोनिम होगा आपका इग्नोर या डिसरिगार्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लैक्स। देखिए लैक्स को आप कैसे याद रखेंगे, लैक्स को आप जोड़ सकते हैं रिलैक्स से। जो रिलैक्स है वो लैक्स है, मतलब जो रिलैक्स होके बैठा है वो डेफिनेटली नेग्लिजेंट ही होगा। जो रिलैक्स होके बैठा है वो नेग्लिजेंट ही होगा, वो केयरफुल नहीं होगा। अगर यदि केयरफुल हैं आप तो आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, एकदम अटेंटिव मूड में रहेंगे, ठीक है। तो रिलैक्स को आप जोड़िए रिलैक्स से। यदि आप रिलैक्स हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा नेग्लिजेंट हैं आप, या केयरलेस हैं, या हीडलेस हैं। तो ये इसका मतलब हुआ। यदि शुद्ध हिंदी में मैं बोलूं तो इसका मतलब है ढीला ढाला। तो ढीला ढाला आप किसी भी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं, कोई आपका जो अरेंजमेंट है उसके लिए यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं लैक्स। जैसे देखिए यहां पर लैक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एट द एयरपोर्ट मस्ट बी बीफ्ड अप एट द अर्लीस्ट। मतलब जो ढीले ढाले सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं एयरपोर्ट पे, उसको उसमें तेजी लाई जानी चाहिए, उसको उसमें कसाब चाहिए, उसमें आपका बीफ्ड अप तेजी की जरूरत है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो स्लैक, स्लैक का मतलब भी ढीला ढाला होता है। स्लिप सॉर्ड, ये भी एक अच्छा वर्ड है। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, निग्लेक्टफुल, रीमिस, ये इस वर्ड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है। रीमिस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह, ठीक है। हीड
हीड हम बोलते हैं ध्यान देने को। हीड, HEED, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो हीडलेस मतलब जो ध्यान नहीं दे रहा, मतलब जो नेग्लिजेंट है, ठीक है, अनमाइंडफुल, ठीक है, और आपका ऑफ हैंड, स्लैप शॉट, इनअटेंटिव, ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। तो लैक्स का मतलब हुआ आपका स्लैक या ढीला ढाला, और इसका एंटोनिम्स हुए केयरफुल, स्ट्रिक्ट और सीवियर। सीवियर का मतलब होता है कड़ा या टाइट या स्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप याद करेंगे। लैक्स को आप जोड़ दीजिए, रिलैक्स है, और रिलैक्स का मतलब ढीला ढाला या नेग्लिजेंट। नेक्स्ट देखते हैं रीवैम्प। देखिए रीवैम्प का क्या मतलब है, यहां पर भी री वर्ड आता है, उसका मतलब होता है कि उस काम को दोबारा करना, ठीक है। तो इस तरीके से रीवैम्प का मतलब है किसी चीज को दोबारा से बनाना, उसको दोबारा से डिजाइन करना, उसको रिनोवेट करना। तो वही है मतलब रीवैम्प का। अब देखिए इसमें एक वर्ड यहां पर मैंने मेंशन किया है, रीफर्बिश। ये इसलिए मेंशन मैंने किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये रीफर्बिश। रीफर्बिश मतलब उसको रिनोवेट कर दिया है, रीबिल्ड कर दिया है, दोबारा से बना दिया है। ये नॉर्मली जैसे जब आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, तो उसमें लिखा हुआ रहता है प्रोडक्ट रीफर्बिश्ड। इस तरीके से मतलब फ्रेश नहीं है, उसको उसको रीबिल्ड कर दिया गया है, उसमें कुछ इनोवेशंस थोड़े से रिनोवेट कर दिया गया है उसको, तो वो होता है रीफर्बिश्ड, ठीक है। रिहेबिलिटेट का मतलब अलग है। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास। जैसे कहीं पर से आपने झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया, वहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो जो झुग्गी झोपड़ी के जो लोग थे उनको दूसरी जगह ले जाकर बसाना, उसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है। और रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट, ओवरहॉल का मतलब ये गाड़ियों में यूज होता है, ओवरहॉलिंग मतलब पूरी तरीके से उसको चेंज कर देते हैं। मेकओवर भी एक अच्छा वर्ड है। तो रीवैम्प का मतलब है रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड। और एंटोनिम डेफिनेटली होंगे इसके डैमेज, डिस्ट्रॉय या ब्रेक, ये होंगे इसके एंटोनिम। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू रीवैम्प द म्यूजियम्स इमेज, ठीक है। ये जो प्रयास किया जा रहा था, इस प्रयास में म्यूजियम की जो इमेज है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। द नोकिया ब्रांड वॉज गिवन a $10 million रीवैम्प, मतलब उस ब्रांड को फिर से रीबिल्ड किया गया, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, बेटर प्रोडक्ट्स के थ्रू उसको फिर से रीवैम्प किया गया, रीबिल्ड किया गया। तो ये इसका मतलब है। और अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिड्रेस। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है। रिड्रेसल इसका नाउन फॉर्म होगा, रिड्रेस ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म होगा रिड्रेसल, ठीक है। तो रिड्रेसल क्या होता है, ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं उसमें एक रिड्रेसल फोरम होता है, ठीक है। तो किसी भी कस्टमर को या किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत हो गया है, तो उसको हम रिड्रेस कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो रिड्रेस का मतलब है रेक्टिफाई करना या सुधार करना। यदि किसी की तरफ से कोई चीज़ गलत हो गई है, किसी को कुछ पैसे का भुगतान नहीं हुआ उसको, या कोई भी इस तरह की चीज़ हुई है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्रेस, और इसका नाउन फॉर्म होगा रिड्रेसल, ठीक है। तो देखिए एक्ट ऑफ करेक्टिंग एन एरर और अ फॉल्ट और एन एविल, ये इसकी डेफिनेशन है। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज हो सकता है डेफिनेटली। अ सम ऑफ मनी पेड इन कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी, कोई इंजरी हो गई, किसी का इंश्योरेंस है, तो उसको हम जो कंपनसेट करते हैं इंश्योरेंस अमाउंट देके, उसको भी हम रिड्रेसल अमाउंट बोलते हैं। रेमेडी और कंपनसेशन फॉर ए रॉन्ग और ग्रीवेंस, ठीक है। ग्रीवेंस का मतलब भी वही है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाना, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम, इस तरह की चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ग्रीवेंस तो रेक्टिफाई, करेक्ट, सेट राइट, मतलब उसको राइट कर देना जो चीज़ गलत हुई थी। कॉम्पनसेट, तो ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। और पेनल्टी, ये ध्यान से देखिए, पेनल्टीज का एंटोनिम होगा पेनल्टी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसके। ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड ही होना चाहिए यहाँ पर, एंड ही केम बैक डिटरमिन्ड टू रिड्रेस द सिचुएशन। Those seeking redress for an infringement of public law rights. Those seeking redress for an infringement of public law rights. Public law right का
इन्फ्रिंजमेंट एक वर्ड है, बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है किसी चीज का उल्लंघन करना, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड और है, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब है उल्लंघन करना। नॉर्मली ये सीमा के साथ यूज होता है, जो फ्रंटियर्स होती हैं, जो एक आउटलाइन होती है किसी लैंड की या किसी देश की, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने इन्फ्रिंज कर दिया एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को इन्फ्रिंज कर दिया, मतलब उसका उल्लंघन कर दिया। तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है इंक्रोचमेंट। तो रिड्रेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, और मैंने सारे वर्ड आपको अच्छे तरह समझाए हैं। ग्रीवेंस के साथ ये यूज होता है, इसका नाउन फॉर्म होगा रिड्रेसल। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट, ठीक है, सुसंगत या वेल कनेक्टेड टू समथिंग। किसी चीज के साथ सुसंगत होना या किसी चीज के लिए रेलिवेंट होना, सही होना, रेलिवेंट और एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर और सिचुएशन। और ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर अपोजिट, इसका मतलब होता है सूटेबल, ठीक है। सूटेबल के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एप्ट। एप्ट का मतलब भी होता है सूटेबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है कि एग्जामों में आ चुका है। फिटिंग का मतलब भी सूटेबल होता है, एप्रोप्रिएट सूटेबल होता है, अपोजिट सूटेबल होता है, ठीक है। और इसमें मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड लिया है जर्मेन। जर्मेन का मतलब भी रेलिवेंट या सूटेबल होता है, जर्मेन, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, जर्मेन, टू द पर्पस। और इसमें मैंने एक वर्ड और लिया है, ये कई सारे एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ चुका है, एप्रोपोस। एप्रोपोस का मतलब होता है विद रेफरेंस टू या कंसर्निंग, किसी चीज से संबंधित, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोपोस। और ऑब्वियसली पर्टिनेंट का जो एंटोनिम होगा वो इर्रिलीवेंट होगा या अनकनेक्टेड होगा या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा या इममटीरियल। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इममटीरियल, मतलब इस चीज का उससे कोई संबंध नहीं है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब इंटरव्यू के दौरान उसने मुझसे काफी सही और रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिमार्क्ड apropos of the initiative, it is not going to stop the molestation and disrespectful behavior toward women. He remarked apropos of the initiative, मतलब किसी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके संबंध में उसने कुछ बोला, ठीक है। तो apropos of का मतलब होता है कि उसके संबंध में, उसके रिगार्डिंग या उससे कंसर्न कोई चीज बोली उसने। तो apropos of का मतलब है कंसर्न, विद कंसर्न टू समथिंग। तो पर्टिनेंट का मतलब हुआ रेलिवेंट, ठीक है, पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट। देखिए इसमें फिर से रिएटरेट, इसमें फिर से री वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो री का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, री का मतलब दोबारा। तो रिएटरेट का मतलब होता है दोबारा बोलना, जोर देने के लिए, उस पर एम्फेसिस के लिए उसको जोर दे के दोबारा बोलना, उसको हम बोलते हैं रिएटरेट। ये वर्ब फॉर्म है, रिएटरेशन इसका नाउन फॉर्म होगा। Say something again or a number of times, typically for emphasis or clarity, ठीक है। क्लैरिटी के लिए या एम्फेसिस के लिए उसको दोबारा जोर दे के बोलना, उसको हम बोलते हैं रिएटरेट, ठीक है। री मतलब दोबारा, जैसे मैंने अभी रीवैम्प बताया था जिसका मतलब होता है रीबिल्ट, ठीक है। ऐसे ही रिएटरेट मतलब दोबारा कहना, यानी रिपीट करना। तो यहां पर ये वर्ड दिए हुए हैं, इसमें मैंने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, ये कई एग्जामों में आ चुका है, बी लेबर। बी लेबर इसका मतलब भी है रिएटरेट, दोबारा कहना, बी लेबर। इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। और ये जो अलग अलग लाइंस में मैंने लिखे हुए हैं, ये हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स, डोएल ऑन और हार्प ऑन। डोएल ऑन मतलब एक ही चीज से चिपके हुए रहना, एक ही चीज को बार बार बोलना, और हार्प ऑन का मतलब भी वही होता है। और ये है आपका इडियम, हैमर अवे एट और गो ओवर एंड ओवर, हैमर अवे एट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डोएल ऑन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक बैक इसका एंटोनिम होगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द सीएम रिएटरेटेड दैट द गवर्नमेंट वुड रिमेन स्टेडफास्ट in its support
टुवर्ड द डिजास्टर रिलीफ मेजर्स। जो आपदा प्रबंधन के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसके लिए सीएम ने बार बार जोर दे के बोला कि सीएम की तरफ से सपोर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो रिएटरेट का मतलब होता है ओवर स्ट्रेस या रिपीट समथिंग, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इम्पिंज। देखिए इम्पिंज के दो मतलब है, एक तो इसका मतलब है कि किसी चीज के ऊपर प्रभाव पड़ना, ठीक है, इम्पिंज ऑन, इसके बाद ऑन आता है इम्पिंज ऑन। तो इम्पिंज ऑन का मतलब है इन्फ्लुएंस या प्रभाव पड़ना, उसको भी हम इम्पिंज बोलते हैं। और इम्पिंज का एक मतलब और है इनक्रोचमेंट या इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, उल्लंघन करना, तो वो भी इसका मतलब है इम्पिंज का। देखिए यहां पर मीनिंग देखिए, हैव एन इफेक्ट स्पेशली अ नेगेटिव वन, ठीक है, किसी चीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होना, उसको हम बोलते हैं इम्पिंज, इम्पिंज। और इसका एक मतलब और मैंने आपको बताया है, वो है इन्फ्रिंजमेंट यानी इंक्रोचमेंट। लीव अलोन और अवॉइड इसके आपके एंटोनिम्स होंगे। और अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, सेवरल फैक्टर्स इम्पिंज ऑन, इसको आप ध्यान से देखिए, इम्पिंज के बाद ऑन आता है, इम्पिंज ऑन मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट की जो एफिशिएंसी है, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे रिटेल मार्केट हो, उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स इम्पिंज करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज सोशल इशूज इम्पिंज ऑन ऑल ऑफ अस, मतलब ये जो सामाजिक इश्यूज हैं ये हम सभी पर प्रभाव डालते हैं। इमेनेट को आप जोड़ सकते हैं इमर्ज से। इमर्ज का मतलब किसी पॉइंट से किसी चीज का निकलना या शुरुआत होना, इमेनेट मतलब इमर्ज, और इमर्ज का मतलब होता है ऑरिजिनेट। देखिए ये ऑरिजिनेट, डिराइव, ठीक है, स्टेम फ्रॉम, किसी चीज से किसी चीज का निकलना, ठीक है, स्टेम, इमर्ज। और कोई चीज अगर नहीं निकलती है तो विड्रॉ और होल्ड इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे। देखिए warmth emanated from the fireplace was very comforting during that winter night, मतलब जो गर्मी का जो एहसास हो रहा था, जो फायर प्लेस से निकल रहा था, वहाँ पर जो धीमी धीमी आँच जल रही थी, जो आग जल रही थी, वो काफ़ी उसका सूदिंग इम्पैक्ट था, काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि वो सर्दियों की एक रात थी। तो ये इसका मतलब है इमेनेट मतलब इमर्ज, इमेनेट मतलब इमर्ज। तो इस तरीके से मैंने इसमें 10 वर्ड लिए हैं और सारे 10 वर्ड ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, हाईली इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस पूरे वीडियो को प्लीज़ आप कई बार देखिए, तभी आपको ये सारे वर्ड अच्छे तरीके से ग्रैस्प होंगे। अब हम करेंगे रिवीजन। इसमें ज़्यादातर वर्ड इसी वीडियो ट्यूटोरियल के हैं और कुछ वर्ड इसमें लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के मैंने लिए हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें। यहाँ पर आंसर भी दिए हैं, इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोक के भी आप इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर्टिनेंट का क्या मतलब है, ये सेकंड में दिया होगा। देखिए रेलिवेंट है पर्टिनेंट का मतलब है रेलिवेंट, ठीक है। रिएटरेट अभी मैंने बताया है, री मतलब बार बार कहना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रीस्टेट। टार्डी का मतलब होता है स्लो, तो ये कहाँ मिलेगा इसका आंसर मिलेगा आपको नंबर 4 में, मतलब स्लगिश या धीमा। और इसका एंटोनिम क्या होगा टार्डी का एंटोनिम होगा आपका प्रॉम्प्ट। और डिस्पेल का देखिए, डिस्पेल का क्या मतलब होता है, डिस्पेल का मतलब होता है डिसमिस कर देना या रिजेक्ट कर देना। सुपोरिफिक, ठीक है, 6 में इसका आंसर मिलेगा ओपिएट। ओपिएट बना है ओपियम से, ओपियम का मतलब होता है कि उसको देख के आपको नशा हो जाएगा, नींद आ जाएगी, तो इसीलिए ओपिएट का मतलब होता है नींद आ जाना। सुपोरिफिक का मतलब है जिसको सूंघ कर या जिसको खाकर आप सो जाएंगे। सुपोरिफिक मतलब जिसको खाकर आप सो जाएंगे, मतलब नींद के लिए होता है ये वर्ड। और इसका आंसर ये होगा आपका स्पोरेडिक। देखिए ध्यान से देखिए, स्पोरेडिक मतलब रैंडम, स्पोरेडिक मतलब रैंडम, तो मतलब इरेगुलर इसका मतलब होगा। इस तरीके से इन वर्ड्स को आप याद करिए। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, एमिलियोरेट मतलब इंप्रूव, ठीक है। एल्यूड का मतलब होता है हिंट करना या संकेत देना, एल्यूड। और बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित हो जाना किसी चीज से, डिप्राइव हो जाना। जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिलता तो वो खाने से
कपड़ों से, इन सब चीज़ों से डिप्राइव हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्राइव। तो ये था आपका पार्ट 1। अब हम देखते हैं पार्ट 2, रिड्रेस। फर्स्ट वाला रिड्रेस का मतलब रेक्टिफाई करना या करेक्ट करना, रीवैम्प का मतलब है आपका रीबिल्ड करना, ठीक है, सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। इफेमरल का मतलब होता है ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरी, और आपका रैम्पेंट का मतलब क्या है? रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो चीज़ सब जगह है उसको हम बोलते हैं रैम्पेंट। एमेनेट का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया है, एमेनेट का मतलब है इमर्ज या ऑरिजिनेट, कहीं से निकलना, ठीक है। इम्पिंज का मतलब है इन्फ्लुएंस और इंक्रोचमेंट, दो इसके मतलब हैं। डर्थ का मतलब होता है कमी यानी स्कैरसिटी या पॉसिटी। और आ जाइए लैक्स। लैक्स का मतलब होता है रिलैक्स यानी स्लैक यानी ढीला ढाला यानी केयरलेस। अंडरमाइन का मतलब होता है आपका वीकन। और बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे वर्ड इसमें आपको बताए हैं, करीब 100 वर्ड हैं, और रिवीजन करवाए इन वर्ड्स को। और इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप कई बार देखिए, और यदि आप कई बार देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे वर्ड ग्रैस्प हो जाएंगे। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। इनके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर। डेफिनेटली ज्वाइन करिए फेसबुक पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, ये है फेसबुक पर। और काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी एस्पिरेंट्स IBPS के, SSC CGL के डेली इसको ज्वाइन कर रहे हैं, डेली जुड़ते हैं। तो आप भी जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। ये YouTube का URL है, YouTube का जो चैनल है। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, लिंक्डइन पे भी आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप मैंने बनाया है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है वो भी। तो इसमें आप इस नंबर पर आप ऐड मी करके आप मुझे भेज सकते हैं, और अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा उसमें। बिना नाम के मत भेजिए, अपना नाम लिखिए और उसमें ऐड मी आप लिख दीजिए, तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे उससे। और ये है मेरा ईमेल ID, इसके थ्रू आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए यूजफुल लगा है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और फर्दर आप क्या चाहते हैं, तो उस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर। और क्योंकि इस पर जो जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और ये चैनल पूरी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक सपना है एक अधिकारी बनने का, या रेलवे में जाने का, या इंग्लिश के थ्रू अपना अपना करियर बनाने का, तो उन्हीं के लिए है ये चैनल, और उन्हीं के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो इसमें डाले जाते हैं। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और लास्ट में मैं यही करूँगा कि थैंक यू वेरी मच इन दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।